माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट के पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैशनल यूज ऑफ एनर्जी के टॉपिक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था कि जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन्हें हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इलैबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के सोलर एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रैशनल यूज ऑफ एनर्जी में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ये 7 वो चीजें हैं, 7 वो सोर्सेज हैं जिनको हम लोग इलैबोरेट डिस्कस करेंगे। माध्यमिक फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट के रैशनल यूज ऑफ एनर्जी में आज हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के टोटल 7 वो सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें इलैबोरेट डिस्कस करना है, जिसमें से फर्स्ट सोलर एनर्जी को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर एनर्जी, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। देख सकते हैं सोलर एनर्जी का एडवांटेजेस 4 लिखे गए हैं और डिसएडवांटेजेस 2 लिखे गए हैं। एग्जाम पे इन पर क्वेश्चंस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने के लिए आता है। समझा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस को। सब पहले एडवांटेजेस को पढ़ना। एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज क्या है? इट इज इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता। एंड रिन्यूएबल, तो आपको बता रहा है कि ये इनएग्जॉस्टेबल है और ये रिन्यूएबल है, यानी ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता और ये रिन्यूएबल है, मतलब जितनी भी क्वांटिटी में चाहे आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन द कोर ऑफ द सन, बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको साफ समझ आ रहा है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन से ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो सकता। पहला तो इसका एडवांटेज यही है कि ये इनएग्जॉस्टेबल है। हर एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का ये एक खासियत है कि वो इनएग्जॉस्टेबल और रिन्यूएबल है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट डज नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर आप इस सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं तो इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत ही एडवांटेजियस पॉइंट है सोलर एनर्जी का। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी पुट टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और अगर आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी पॉसिबल है। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना और उसे एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। इट इज चीप, अनलिमिटेड एंड इजिली अवेलेबल। तो ये चारों ही पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे आसानी से। अब डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। इट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब अगर आप नाइट टाइम में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस सोलर एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसे स्टोर करके रख लेना पड़ेगा। ये ऑलवेज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डे टाइम में अवेलेबल है। ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज, इट इज नॉट अवेलेबल इन क्लाउडी वेदर। अगर आपके दिन का टाइम भी है लेकिन अगर वेदर क्लाउडी है तो उस कंडीशन में भी आप इस चीज को, यानी इस सोलर एनर्जी को नहीं पा सकते। तो इनका एक रिसोर्स, इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है कि सोलर एनर्जी से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें स्टोर करना सीखें। और इसके जब भी आप सोलर प्लांट्स बैठाएंगे, आप जनरली सोलर जो सेल्स है या सोलर प्लांट्स जो बैठाए जाते हैं वो रूफटॉप पे बैठाए जाते हैं और उनसे पहुंचने वाली एनर्जी को ग्रिड तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे जिस तरह से आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी चल रही है बिल्कुल उसी तरह से आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। और इसके बारे में डिटेल समझने के लिए आपको सोलर एनर्जी को जानना पड़ेगा। फिलहाल जो हम लोगों ने सोलर एनर्जी के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे हैं, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा और आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंड एनर्जी के बारे में।